वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन डीएस नर्सिंग क्लासेज। आज अपन एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आने वाले नोट सेट 11 में और राजस्थान में होने वाले नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये टॉपिक हर बार नोट सेट में 2 से 3 क्वेश्चन देखे जाता है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। पूरे टॉपिक को ध्यान से समझना है। आज अपन देखने वाले हैं, टॉपिक का नाम है ग्रिप्स। क्या है ग्रिप्स? इसको अपन बोलते हैं लियोपार्ड मैन्यूअर के नाम से भी अपन इसको जानते हैं, लियोपार्ड मैन्यूअर। अब अपन नेक्स्ट बात करें यहाँ कि जो लियोपार्ड मैन्यूअर है उसका पर्पज़ क्या होता है। तो पर्पज़ की बात करें, जब आपसे लियोपार्ड मैन्यूअर का पर्पज़ पूछे तो आपको याद रखना है फीटल पार्ट आइडेंटिफिकेशन। फीटल पार्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन लियोपार्ड मैन्यूअर या फिर ग्रिप को यूज लेते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो लियोपार्ड मैन्यूअर है वो कब परफॉर्म किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है आपके आफ्टर 28 वीक ऑफ गेस्टेशन। गेस्टेशन के 28 सप्ताह बाद में लियोपार्ड मैन्यूअर या जो ग्रिप्स होती है वो परफॉर्म की जाती है। दोनों ही इंपॉर्टेंट बातें थी, दोनों याद रखनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है और इम्पोर्टेंट बात है वो है मेटरनल पोजीशन। जब हम ये लियोपार्ड मैन्यूअर परफॉर्म करते हैं, जब एग्जामिनर ये परफॉर्म करता है तो इसमें मेटरनल की जो मदर की पोजीशन होती है वो क्या होनी चाहिए। मेटरनल पोजीशन के लिए भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यहाँ आपको आंसर देना है डोर्सल रिकमेंडेड। डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन होती है मदर की। इसके साथ अगर आपसे पूछे कि एग्जामिनर की पोजीशन क्या होगी, तो जो मदर है, जो मेटरनल है, जो मदर है उसके राइट साइड में एग्जामिनर खड़ा होता है। तो पोजीशन क्या होगी एग्जामिनर की? राइट साइड। क्या होगी? राइट साइड। नेक्स्ट आपसे इम्पोर्टेंट बात जो करें अपन, तो जो ग्रिप्स होती है, जो लियोपार्ड मैन्यूअर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? टोटल 4 लियोपार्ड मैन्यूअर होते हैं। कितने? 4, जिसको अपन LP1, LP2, LP3 और LP4 के नाम से भी जानते हैं, और इनके स्पेसिफिक नेम भी है जो अपन जो एक एक मैन्यूअर पढ़ेंगे उनके साथ देखते जाएंगे। अगर इसमें आपको और भी बात पूछे तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी लियोपार्ड मैन्यूअर परफॉर्म करे तो ब्लेडर एम्प्टी होना चाहिए। क्या? ब्लेडर एम्प्टी होना चाहिए। और अब जब अपन इसमें एक एक करके लियोपार्ड मैन्यूअर पढ़ेंगे तो आपको 2 बातें जरूर ध्यान रखनी है। इसमें एक तो हैंड की डायरेक्शन, जब भी मैन्यूअर परफॉर्म करता है एग्जामिनर तो उसकी हैंड की डायरेक्शन क्या है और वो कितने हैंड यूज में ले रहा है पर्टिकुलर मैन्यूअर के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके अपन चारों ही लियोपार्ड मैन्यूअर देखने वाले हैं। सबसे पहले LP1। जो LP1 है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? फंडल ग्रिप। किस नाम से? फंडल ग्रिप के नाम से जानते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है फंडल ग्रिप से, याद रखना है। अब आपसे पूछे कि फंडल ग्रिप को इसका पर्पज़ क्या होता है, इसको क्यों परफॉर्म किया जाता है। तो फंडल ग्रिप परफॉर्म की जाती है टू आइडेंटिफाई फीटल प्रेजेंटेशन। फीटल प्रेजेंटेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए लियोपार्ड मैन्यूअर फर्स्ट या फिर फंडल ग्रिप परफॉर्म की जाती है। इस पर कैसे करते हैं ये अपन पूरी बात देखेंगे। आपको याद रखना है, जब भी लियोपार्ड मैन्यूअर 1 मतलब फंडल जो प्रेजेंटेशन और फंडल ग्रिप परफॉर्म की जाती है, तो इसमें एग्जामिनर के हैंड जो हैं वो मदर की टुवर्ड मदर पेस किस साइड होते हैं? मदर के पेस की साइड होते हैं। और कितने हैंड यूज लेता है? 2 हाथ यूज लेता है। जैसा कि इमेज में देखने को मिल रहा है कि 2 हैंड्स यूज लिए जा रहे हैं और मदर की जो पेस है उसके तरफ आप एग्जामिनर के हैंड है। तो यहाँ जब फंडस को एग्जामिन करेगा, असेस करेगा, तो यहाँ 2 कंडीशन देखने को मिल सकती है। आपको सुन लेना है ध्यान से। इसमें जो लाई है वो या तो लॉन्गिट्यूडिनल होगी या फिर ट्रांसवर्स होगी। मतलब एक तो ये लॉन्गिट्यूडिनल या फिर जो आपका बच्चा होगा, जो फीटस होगा, वो ट्रांसवर्स पोजीशन में हो सकता है। ये 2 कंडीशन हो सकती है, या तो लॉन्गिट्यूडिनल या ट्रांसवर्स। जब लॉन्गिट्यूडिनल होगा, इस कंडीशन में होगा, तो इस कंडीशन में जब ये ऊपर बटक्स है और यहाँ ये ऊपर हेड और ये बटक्स, तो जब अपन हेड, अगर फंडस की साइड हेड है तो हेड आप सभी को पता है हेड हार्ड होता है, रेगुलर पार्ट होता है हेड एक, और ग्लोबुलर शेप का होता है हेड। जब आप फंडस को असेस करता है एग्जामिनर, अगर आपको हार्ड, रेगुलर या ग्लोबुलर दिया हुआ हो तो आपको जान लेना है कि जो फंडस की साइड है वो कौन सा पार्ट है, वो है आपका हेड। मतलब प्रेजेंटेशन कौन सी वाली होने वाली है, या तो बटक्स आपके ब्रीच प्रेजेंटेशन हो सकती है, फुटलिंग हो सकती है, मतलब आपके वर्टेक्स प्रेजेंटेशन प्रेजेंट नहीं है। इसकी उल्टी कंडीशन, जब फंडस में बटक्स फील हो तो बटक्स सॉफ्ट होंगे और इरेगुलर शेप में देखने को मिलते हैं। तो जब भी फंडस को असेस करें और सॉफ्ट और इरेगुलर शेप में
आपको फील हो तो समझना है कि फंडस की तरफ क्या है, बटक्स है, मतलब वर्टेक्स प्रेजेंटेशन हो सकता है या फिर शोल्डर प्रेजेंटेशन भी हो सकता है, ये आपको देखना है। और अगर इसी में ट्रांसवर्स अगर लाई है तो ट्रांसवर्स लाइज में आपको सभी पता है फंडस एम्पटी असेस होगा, क्योंकि फंडस की साइड कुछ भी नहीं है, और क्योंकि जो प्रेजेंटेशन है, जो लाई है वो कौन सी है, ट्रांसवर्स लाई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या थी, एक तो इसका पर्पज और इसका नाम, फंडल ग्रिप, इसमें कितने हैंड यूज ले रहे हैं और हैंड की जो डायरेक्शन है वो किस साइड है, ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करें अपन यहाँ लियोपार्ड सेकेंड के बारे में। लियोपार्ड सेकेंड को अपन किस नाम से जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। लियोपार्ड सेकेंड को बोला जाता है लेटरल और अम्लाइकल ग्रिप। क्या, लेटरल और अम्लाइकल ग्रिप। इसका पर्पज क्या होता है, तो इसका पर्पज होता है फीटल बैक को आइडेंटिफाई करना। हमने LP1 में क्या किया, LP1 में आइडेंटिफाई किया फीटल प्रेजेंटेशन, फीटल प्रेजेंटेशन आइडेंटिफाई किया L1 में, LP1 में। LP2 में क्या करते हैं, जो लेटरल ग्रिप होती है, अम्लाइकल ग्रिप होती है, तो उसमें अपन फीटल बैक को आइडेंटिफाई करते हैं। देखते हैं, ये आपसे एग्जामिनर ये डायग्राम देखिए, ऐसा डायग्राम भी आ सकता है जहाँ हैंड आपके अम्लाइकल के लेवल में हो, तो इसको अपन बोलेंगे LP2 या फिर अम्लाइकल ग्रिप। जब लाई आपके लॉन्गिट्यूडनल होगी, जब लाई लॉन्गिट्यूडनल होगी तो या तो बैक आपके राइट साइड होगी या लेफ्ट साइड होगी। तो जब बैक को असेस करते हैं तो बैक हार्ड होता है, एक वाइड एरिया होता है और रेगुलर होता है। जिस भी साइड आपको हार्ड, वाइड और रेगुलर एरिया फील हो तो आपको समझना है उस साइड क्या है, फीटस की बैक है। और एक तरफ बैक होगा तो एक तरफ क्या होगी, एक्सट्रीमिटीज़। तो जिस साइड भी आपको बहुत सारे पार्ट देखने को मिले, बहुत कुछ फील हो, मैनी पार्ट्स हो, और ऐसा फील होने पर आपको क्या समझना है कि इस साइड क्या है, फीटस की एक्सट्रीमिटीज़। जहां आपको हार्ड, वाइड और रेगुलर पार्ट दिखे तो असेस हो, तो वहाँ तो क्या समझना है, बैक। और जिस साइड आपको टू मैनी पार्ट्स देखने को मिले, असेस हो, तो उस साइड आपको क्या समझनी है, एक्सट्रीमिटीज़। और अगर लाई आपकी ट्रांसवर्स है इस कंडीशन में, तो ट्रांसवर्स लाइस में आपको सभी पता है या तो हेड आएगा या फिर बटक्स आएंगे। हेड का मैंने आपको पहले बताया, हेड होगा तो हार्ड होगा, रेगुलर होगा और ग्लोबुलर होगा। वहीं अगर बटक्स होंगे तो सॉफ्ट और इरेगुलर शेप में असेस होंगे आपको। तो इन बातों का ध्यान रखना है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये इसका पर्पज़ क्या है, इसका पर्पज़ है आपके फीटल बैक को आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इन दोनों ही जो प्रेजेंटेशन अपन ने देखी उसमें जो बात आपको ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है, इन दोनों ही प्रेजेंटेशन में दो हैंड्स यूज़ ले रहा है एग्जामिनर, और हैंड्स की डायरेक्शन क्या है, टुवार्ड मैटरनल पेस। मैटरनल पेस की तरफ एग्जामिनर के हैंड होते हैं। तो इन दोनों, ये क्वेश्चन आ सकता है LP1 और LP2 में कितने हैंड यूज लेते हैं और उनकी डायरेक्शन क्या होती है। तो आपको याद रखना है 2 हैंड यूज लिए जाते हैं, और दोनों ही जो हैंड होते हैं उनकी जो डायरेक्शन होती है वो मैटरनल पेस की टुवार्ड होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहाँ ये 3 आपको देखने को मिलेंगे, इन तीनों को आपको ध्यान से देखना है। एक कंडीशन आपकी ये हो सकती है जहाँ अपन जब फंडस ग्रिप करेंगे तो ऊपर बटक्स हो सकते हैं, और जब लेटरल करेंगे और अम्लाइकल ग्रिप करेंगे तो, क्योंकि यहाँ एक साइड बैक होगी और एक साइड एक्सट्रीमिटीज होगी। एक कंडीशन हो सकती है जहाँ फंडस ग्रिप में आपको हेड असेस हो, और वही बात हो गई जब हेड और बटक्स फंडल ग्रिप में होंगे तो आपकी जो लेटरल ग्रिप होगी उसमें बैक और एक्सट्रीमिटीज़ फील होंगे। और अगर जो आपकी लेटरल ग्रिप हुई, लेटरल लाई हुआ पेशेंट जो फीटस, तो उस कंडीशन में आपको फंडल ग्रिप एम्पटी होगी और लेटरल ग्रिप में आपको हेड और बटक्स फील होने वाले हैं। तो ये तीनों इमेज बेस पे आ सकता है, तो इमेज भी आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं यहाँ अपना जो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन है LP3 लियोपार्ड थर्ड। लियोपार्ड थर्ड भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है इसके नेम से रिलेटेड और इसके पर्पज से रिलेटेड। तो बात करते हैं यहाँ LP3, जिसको अपन सेकेंड पेल्विक और पाउलिक ग्रिप भी बोलते हैं। क्या, सेकेंड पेल्विक और पाउलिक ग्रिप। यहाँ कंफ्यूजन होता है, लियोपार्ड थर्ड है तो इसको सेकेंड पेल्विक बोला जा रहा है और इसका नाम एक क्या है, पाउलिक ग्रिप। अब क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये LP4 के बाद में परफॉर्म की जाने वाली ग्रिप है। पहले LP4 की जाती है, उसके बाद में LP3 की जाती है, इसलिए अपन LP4 को फर्स्ट पेल्विक बोलते हैं और LP3 को सेकेंड पेल्विक बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। पर्पज़ क्या होता है इसका, इसका पर्पज़ होता है आपके
टू आइडेंटिफाई फीटल डिसेंट। क्या फीटल का डिसेंट को पता करने के लिए, फीटल हेड डिसेंट को पता करने के लिए, क्या फीटल हेड डिसेंट, जो फीटस का हेड है वो नीचे जा रहा है या नहीं, डिसेंड हो रहा है या नहीं, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए अपन LP3 परफॉर्म करते हैं। यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकता है वो आपके सामने है। इसमें ओनली सिंगल हैंड यूज़ लेते हैं। क्या इसमें सिंगल हैंड यूज़ लेते हैं? और ये आफ्टर कन्फर्मेशन ऑफ LP4, कब LP4 होने के बाद में आपको LP3 परफॉर्म करना है। तो अगर आपको सेकेंड पेल्विक नाम से पूछे या पाउलिक मैन्यूवर से पूछे तो आपको याद रखना है किस बारे में पूछा जा रहा है, LP3 के बारे में। और LP3 में ओनली सिंगल हैंड यूज लिया जाता है। कौन सा? सिंगल हैंड। और इस हैंड की जो डायरेक्शन होती है वो मदर के पेस की टुवार्ड होती है। तीनों ही ग्रिप अब तक जो हुई उनमें LP1 और LP2 में 2 हैंड यूज लिए जा रहे हैं, और तीनों में ही आपके जो LP3 वाली है उसमें सिंगल हैंड यूज लिया जा रहा है। जबकि और तीनों में डायरेक्शन देखिए तो तीनों में डायरेक्शन मैटरनल पेस की टुवार्ड हैंड की डायरेक्शन होने वाली है। और ये LP3 में आपको जो बातें याद रखनी है वो मैंने बता दी। एक तो इसका नाम, सेकंड पेल्विक और पाउलिक ग्रिप, इसका पर्पज फीटल हेड डिसेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, और कब परफॉर्म की जाती है ये LP4 होने के बाद में परफॉर्म की जाती है LP3। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि मोस्ट डिस्कम्फर्ट ग्रिप कौन सी है तो आपको आंसर देना है LP3 सेकेंड पाउलिक या फिर सेकेंड पेल्विक या पाउलिक ग्रिप। LP3 सबसे ज़्यादा डिस्कम्फर्ट ग्रिप मानी जाती है। और इसमें जो एग्जाम में आपके डायग्राम आ सकता है वो ऐसा डायग्राम आएगा, इसमें अपन सिंगल हैंड का यूज़ लेते हैं और इस हैंड की डायरेक्शन क्या होती है, टुवार्ड मैटरनल पेस। किधर? टुवार्ड मैटरनल पेस। नेक्स्ट अब अपन अपनी जो लास्ट ग्रिप है उसके बारे में बात कर लें, LP4, जिसको अपन जानते हैं फर्स्ट पेल्विक और ट्रू पेल्विक सॉरी LP4 लियोपार्ड 4, जिसको अपन फर्स्ट पेल्विक और ट्रू पेल्विक के नाम से जानते हैं। और इसमें जो इसका जो पर्पज होता है वो फीटल हेड एंगेजमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। किस लिए? फीटस का हेड एंगेज्ड हुआ या नहीं, ये आइडेंटिफाई करने के लिए क्या यूज लिया जाता है, LP4। नेक्स्ट इसमें बात करें अपन, इसमें जब भी इस ग्रिप की बात हो तो इस ग्रिप में आपको ध्यान रखना है, इसमें जो हैंड की डायरेक्शन होगी वो टुवार्ड मैटरनल फीट होगी। किधर? टुवार्ड मैटरनल फीट। एक बात ऐसा ग्रिप है ये लियोपार्ड मैन्यूवर है जिसमें मैटरनल फीट की तरफ एग्जामिनर के हैंड होंगे। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से ग्रिप में एग्जामिनर के हैंड टुवार्ड मैटरनल फीट होते हैं। तो आपको ऑप्शन में आ सकता है फर्स्ट पेल्विक, सेकंड पेल्विक, फंडल ग्रिप और लेटरल ग्रिप। तो आपको याद रखना है फर्स्ट पेल्विक उसका आंसर जाएगा। फर्स्ट पेल्विक या ट्रू पेल्विक, आपको यहाँ कन्फ्यूजन नहीं रखना है। सेकंड पेल्विक LP3, फर्स्ट पेल्विक LP4। क्यों? क्योंकि LP2 के बाद में LP4 परफॉर्म की जाती है और LP4 के बाद में LP3 परफॉर्म की जाती है, इसलिए आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपन बात करें, यहाँ अगर ये कंडीशन है मतलब दोनों हाथ पास पास आ रहे हैं, पास में आ रहे हैं, इसका मतलब कन्वर्जन हो रहा है हैंड का। और कन्वर्जन अगर हैंड का हो रहा है, अगर हाथ पास पास में आ रहे हैं तो इसका मतलब है एंगेजमेंट नहीं हुआ है। क्या? अगर हाथ पास पास में दिखाए जा रहे हैं और इनमें देखो डायरेक्शन किधर है, टुवार्ड मैटरनल फीट, और हैंड का डायरेक्शन, अगर हैंड कन्वर्ज होते हैं, हाथ पास पास में आ रहे हैं तो इसका मतलब एंगेजमेंट नहीं हुआ है। और यहाँ देखो हाथ दोनों डाइवर्ज हो रहे हैं, डाइवर्जन देखने को मिल रहा है। अगर हैंड्स का डाइवर्जन देखने को मिले तो इसका मतलब है एंगेजमेंट हुआ है, एंगेजमेंट हो चुका। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। पूरी जो इसमें आपको LP1, LP2, LP3, LP4 चारों के नाम, LP1 का फंडल ग्रिप, LP2 का लेटरल ग्रिप या अम्बिलिकल ग्रिप, LP3 का आपको सेकेंड पेल्विक या पाउलिक ग्रिप, और LP4 को फर्स्ट पेल्विक या ट्रू पेल्विक बोला जाता है। ये चारों नाम याद रखते हैं। कौन सी ग्रिप में हैंड की डायरेक्शन कैसी होती है और कौन सी कंडीशन में सिंगल हैंड यूज लिया जाता है, ये भी बातें आपको ध्यान रखनी है। मैटरनल पोजीशन याद रखनी है, डोर्सल रिकमेंडेड। और आपको ध्यान रखना है कब परफॉर्म किया जाता है, 28 वीक ऑफ गेस्टेशन परफॉर्म किया जाता है। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।